श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप जानते हैं कि चैत्र अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। आज की इस पावन कथा को सुनने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम बताएंगे वो खास उपाय जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आप सभी को पावन चैत्र अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और पितृ देवता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। चैत्र अमावस्या हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। इस दिन पितृ तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों को शांति मिलती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पापों का नाश होता है। इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना फल मिलता है। जीवन में आ रही बाधाएं और दुर्भाग्य भी दूर होता है। पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या चैत्र माह की अमावस्या को कहते हैं। ये दिन स्नान दान और अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए शुभ होता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा का विधान से किया जाता है। चैत्र अमावस्या का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हम रसपान करें अमावस्या की पावन कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का रसपान करने के बाद दिल से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा राज करता था। रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा एक बार फिर पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते थे। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा, जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई भी दुख प्राप्त नहीं होगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब हम दूसरी कथा का भी रसपान करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है। पुत्र की प्राप्ति हेतु इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है।
पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब ½ किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में कलह और अशांति का माहौल बन जाता है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस उत्तम व्रत को अवश्य करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ कर दी है और एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास और बहू एक दूसरे से प्रेम करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी यह देखकर हैरान रह गए। इनके घर में यह सब क्या हो रहा है? सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में अब पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, अतः मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम माता लक्ष्मी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी सजा मुझे इस प्रकार से मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गौ माता, मैं आपके बारे में अवश्य पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है, मैं अवश्य पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे अपने रास्ते को चली गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी, वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब आम का पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, क्यों यहाँ आकर कोई पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, मैं अवश्य ही पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहुत थक गई। उसे भूख भी लगी थी और प्यास से बेचैन हो गई और वहीं जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी
घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी, वह भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु के रूप में बहू के समक्ष गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगी, वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम घर अपने जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते, तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट फंसे हुए हैं, तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने, तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला ने उसने भी कभी अपने जीवन में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद उस पेड़ पर मीठे आम लगने लगेंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला हो गया है, तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान से कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर महल में परिवर्तित हो चुकी थी। उसके घर में अब और धन के भंडार भर गए थे। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए सुख नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या माता के व्रत करने का फल है जो हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। फिर क्या था, घर में जब उसने खूब ढेर सारा धन भंडार देखे तो उसने माँ से सारी बातें पूछी। बेटे को माँ ने सारी बातें बता दी। इस प्रकार वे लोग एक खुशी जीवन यापन करने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अमावस्या माता आप सभी की रक्षा करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। आइए अब चैत्र अमावस्या की अगली कथा का भी रसपान करें। कांचीपुरम के नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। इसके पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने अपने बड़े लड़के को बाहर दूसरे देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है,
आपके पुत्री की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते होते आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी के इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताकर कहा कि इस योग का निवारण सिंगल दप निवासिनी सोना नाम की धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। ज्योतिष के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। अब वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन समुद्र तो बहुत विशाल था, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर दया आ गई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और प्रातःकाल मैं आपको सिंगल द्वीप सोना धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंगल द्वीप सोना के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोना का घर लिप दिया करती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है? तो बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा, हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोना को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह सुबह गुणवती को घर साफ करके जाते देख लिया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछी। तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोना चिंतित हो गई। उसके घर जाकर पूजा पाठ करने को वो तैयार हो गई। घर से निकलने से पहले उसने अपनी बहू से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना। क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोना धोबन कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवती के भाग्य में लिखा था। तब सोना धोबन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य के क्षण होने से सोना के घर उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोना धोबिन रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि और भगवान शिव का पूजन उसने किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही सोना धोबन के पुत्र, दामाद और उसके पति पुनर्जीवित हो गए। उसका घर धन्य धान्य से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का फल हमेशा उत्तम मिलता है। तो प्रिय श्रोतागणों, ये थी आज की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कल से आपको हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती पाठ का रसपान करने को मिलेगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सुनते रहें। धन्यवाद।